आधुनिकता की दौड़ में अपनी माटी की महक और उससे दूर होने की कसक शहर में रह रहे लोगों को अक्सर सताता है। इसी तकलीफ को दूर करने के लिए पटना में खुला एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है माटी। वैसे तो राजधानी पटना में एक से बढ़कर एक होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जिस जगह की बात कर रही हूँ वो बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि कुछ देर के लिए ही सही इस जगह आकर आपको अपने गांव की कमी महसूस नहीं होगी। इस जगह का नाम भी माटी ही है। पटना के कंकड़बाग में स्थित होटल आनंद सागर में माटी नाम का एक रेस्तरां है। इसकी थीम गांव की है। माटी के मैनेजर आकाश बताते हैं, लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना और उन्हें अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ देसी व्यंजनों का स्वाद चखाना ही उनका लक्ष्य है। यहाँ गांव से जुड़ी कई चीज़ें रखी गई हैं ताकि लोगों को खाना खाते समय ऐसा एहसास हो कि वे अपने गांव में हैं। यहाँ किवाड़ से लेकर दीवार तक हर चीज़ में आपको अपना गांव नज़र आएगा। गांव से संबंधित सभी छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। यहाँ बैठने के लिए हाथ से बुने खाट भी रखे गए हैं। साथ ही सूप, डलिया और बांस से सीलिंग बनाई और सजाई गई है। पुराने लालटेन टांगे गए हैं। ये आपको गांव की फील देते हैं। चलिए अब आपको मिलाती हूँ रेस्टोरेंट के मैनेजर आकाश से। भाई आपका नाम क्या हुआ? नमस्ते। जय बिहार। आकाश प्रिंस मेरा नाम हुआ जी। तो ये आइडिया आपके मन में कहाँ से आया कि ग्रामीण क्षेत्र को दिखाया जाए आपके रेस्टोरेंट के माध्यम से? जी, ये आइडिया मेरा हम सबका है। जैसे जब भी हम लोग कहीं शहर में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, बहुत सारे लोग, कई तरह के पहले लोग आते थे, कस्टमर आते थे हम लोग के पास। ये अपना बैंक्वेट हॉल भी है, तो वो जो अपना गांव का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, तो उसको फील करने के लिए जैसे खाना खाने हम बैठते हैं। शहर में तो रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, बट एक प्रॉपर फील कैसा है कि हम अपने घर से दूर हैं तो हमको घर जैसा अनुभव मिले। इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयास किए हैं अभी कि माटी नाम से, माटी हमारा है माटी से जुड़ा हुआ। माटी का मतलब ये माटी से जुड़ा हुआ उस कल्चर को हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चाहे हम अमेरिका, इंग्लैंड ही क्यों न चले जाएं, लेकिन अपने घर का खाना, दाल भात चोखा सब्जी ज़रूर याद आता है। तो ये आपने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आपके होटल की इस दीवार में लग रहा है जैसे कि गोबर की निपाई की गई है। वो सब कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा डिटेल में बताइए। जी, जैसा आप मेरे दीवार से लेके आप जितना भी इंटीरियर आप देखते होंगे, ये सब आपको गांव से जुड़ा, आपको गांव का घर के बारे में हर एक चीज़ आपको बताएगा। जैसे आप मेरे जो दीवार है, जो गांव में लिपाई होता है, दीवारों पे मट्टी से पोताई होता है, उस तरह का आपको पोताई मिलेगा। जो कलर गांव में जो अपना कल्चर होता है, जैसे मिथिला पेंटिंग होता है, और जैसे हमारे आप उधर खिड़की साइड जाएंगे तो हमारा आप उसमें चटाई और जो बेना, जो पंखा बोलते हैं जी, जब गांव में लाइट कट जाता था या छोटे शहरों में भी, जी जी, अभी तो लाइट की स्थिति बहुत अच्छी बहुत है, सही है। लेकिन पहले जब कट जाता था तो हम लोग हाथ का पंखा ऐसे ही हाँकते थे, तो उससे आपने डेकोरेट किया हुआ है खिड़की को। बस वो सारे चीज़ को जीवंत रखने का प्रयास किया है। जो गांव में, जो शहर में अभी वो चीज़ लोप होता जा रहा है। वो गांव के जैसा बेना हो गया, पंखा हो गया, चटाई हो गया। आप एंट्री करते होंगे तो हमारा जो दरवाज़ा है वो गांव का प्रॉपर लकड़ी का बना हुआ है। जो उसमें कुंडी होता है, गांव में, शहर में जैसे कुंडी है जिसको गांव में झिंझिर बोलते हैं, वो एक एक चीज़ देने का प्रयास किया है ताकि वो अपने मिट्टी से जुड़ के रहें, हमको अपनापन फील आए। जो गांव में हम लोग पहले देखते थे, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ बैठने का आपको मिलेगा, चारपाई पे बैठ कर वो खाना खाना है। इस चारपाई को बनाने में ही बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि शहर में लोग आजकल नहीं जानते हैं कि ये चारपाई को कैसे बीना जाता है। ये जो चारपाई देख रहे होंगे, हम लोग ये गांव से कारीगर को बुला के और तब इसको बिनवाया है। बहुत सुंदर। ताकि आप अपने जब हमने नाम ही दिया हमें माटी, मतलब माटी से है कि माटी से जुड़ा हुआ हर एक चीज़, बैठने से लेके खाने तक का आपको हर एक चीज़ गांव का अनुभव कराएगा। और आपके यहाँ आते आते ये वेलकम ड्रिंक हमको मिला जी, ये क्या है बताइए? ये वेलकम ड्रिंक बिहार का, अपना बिहार का ये सत्तू का शरबत है, जो हम लोग कोई भी गेस्ट आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग सत्तू का शरबत से करते हैं। आजकल बिहारी प्रोटीन शेक के नाम जी जी, बिहारी प्रोटीन शेक के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम लोगों ने इसको, जैसे गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे उनका स्वागत ही हम लोग सत्तू के शरबत के साथ करते हैं। और खाने में मतलब क्या क्या ऐसा खाने है में तो हमारे यहाँ सब कुछ है मैम, लेकिन मेन फोकस हमारा
अपना बिहार को लेके है, अपना माटी जो थीम है उस पे लेके है। जैसे आपको लिट्टी चोखा है, बैगन बचका होता है, दाल भात चोखा होता है, जो गांव से जुड़ा हुआ हमारा खाना है उसको फोकस किया हुआ है। ऐसे आपको यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक व्यंजन आपको मिलेगा, लेकिन आपको मेन फोकस हमारा अपना बिहार पे है। जैसे दाल भात चोखा हो गया, बैगन बचका होता है, लौकी बचका होता है, या लिट्टी चोखा होता है। और रेट भी बहुत कम है मैम, 50 रुपये से शुरू होकर आपका अनलिमिटेड हमारा घी लिट्टी चोखा 160 तक जाता है, जो अनलिमिटेड है एक आदमी के लिए, आप कितना भी खा सकते हैं। अच्छा, और ये दाल भात सब्जी चोखा जी, दाल भात चोखा इसका क्या रेट है? ये 100 में है मैम। और क्या क्या है आपके यहाँ? मेन्यू में आपका सब कुछ मिलेगा, चाइनीज़ भी होगा, प्रयास भी करेंगे देने का। लेकिन पहले हमारा मेन फोकस, मेन प्रायोरिटी ये है कि हम अपना मिट्टी से जुड़े हुए जो भी व्यंजन है, जैसे गांव में दाल पिट्ठी वगैरह भी चलता है, अच्छा। तो ये सब भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे मैम। पिट्ठा जो आता है दाल भर के, वो सब भी? जी। अभी उस पर फोकस हम लोग करेंगे, अभी वो शुरू हुआ नहीं है, बट हम लोग उस पर काम करते हैं। जैसा ग्राहक का जी जी, गाँव से जुड़ा हुआ जितना हमारा व्यंजन जो आजकल हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, वो सब हम लोग ये देने का प्रयास करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, ग्राहक आ रहे हैं इस तरह के? जी मैम, अभी तो हम लोग शुरुआत ही हुआ है और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। फ़ोन के माध्यम से भी, और लोग कस्टमर आ भी रहे हैं दिन में। आप देखे होंगे हमारा रात 10 बजे तक खुला है, ऐसे दोपहर के 12 बजे से।